नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया कार्यक्रम मीडिया में विविधा लेके आ रहे हैं। मीडिया में विविधा जो अजीबो-गरीब दास्तानें होती रहती हैं असली ज़िंदगी में, वो आपके सामने रूबरू कराएँगे। मीडिया में को आप हर शुक्रवार को ये मनोरंजक जो कार्यक्रम है आप देख सकते हैं। मेरा काम सिर्फ यही नहीं है कि आपका खबरों ही बताते रहें, एनालिसिस बताते रहें, पर ऐसी-ऐसी खबरों से रूबरू कराएँ जिसको सुन के आप भी खुशी से झूम उठेंगे। हमारी कोशिश है कि हमारे दर्शक जो है हर पहलू को जानें। मीडिया मैप को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। पहली कहानी बड़ी विचित्र है। आपने सुना होगा ट्रेनें लेट होती हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कभी-कभी 24 घंटे भी लेट हो जाती हैं, पर पहुंच जाती हैं। पर हम अब कहानी सुना रहे हैं आपको जिसमें एक ट्रेन 3.5 घंटे लेट हो गई। नहीं, 3.5 घंटे आप सोच रहे होंगे, 3.5 घंटे नहीं, 3.5 साल लेट हुई। अब आप सोच सकते हैं कि 3.5 साल तक ट्रेन क्यों नहीं पहुंची, ये किसी को नहीं पता। और ये कहाँ हुआ? ये घटना हिंदुस्तान की है, अपने हिंदुस्तान की है, हमारे जो इनक्रेडिबल इंडिया है वहाँ की। तो हुआ क्या? ये ट्रेन जो है विशाखापट्टनम से रवाना हुई। इसको सिर्फ 1400 किलोमीटर की यात्रा कर बस्ती स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पहुँचना था। और 1400 किलोमीटर की यात्रा इसने शुरू की नवंबर 2014 में। कहाँ खो गई ट्रेन? इतने दिनों कहाँ रही? हैरानी की बात है कि रेलवे भी कुछ नहीं बता पा रहा है। ये ट्रेन कहाँ रही, कैसे रही, कहाँ खो गई, क्यों खो गई और 3.5 साल बाद उन्हें मिली कैसे? आखिर ट्रेन में इंजन भी तो था, तो इंजन कहाँ चुप बैठा रहा? कोई बता नहीं सका कि क्या हुआ। बात यह हुई कि ये मालगाड़ी को विशाखापट्टनम में इंडियन पोटैश लिमिटेड में फर्टिलाइजर लाने के लिए बस्ती के एक व्यापारी रामचंद्र गुप्त ने बुक किया था। सामान लद गया, ट्रेन चल पड़ी। रामचंद्र जी इंतजार करते रहे कि 2 दिन 3 दिन में पहुंच जाएगी। सामान्य रूप से 1400 किलोमीटर की दूरी एक मालगाड़ी 42 घंटे में पूरी करती है। चलिए 42 का 50 भी हो सकता था। तो कई दिनों तक फिर वो रेलवे के बस्ती के दफ्तर जाने लगी। उन्होंने इंडियन पोटाश से बात की, इंडियन पोटाश भी बार बार रेलवे से बात करता रहा, पर न ट्रेन का पता चला, न उनका सामान का पता चला। और 14 लाख रुपए की खाद जो है वो कहाँ डूब गया उनको कुछ नहीं पता चला। अब जब ये ट्रेन वहाँ पहुँची, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने दिनों बाद कहाँ से आ गई। एक भूतहा ट्रेन इटली में तो चलती है, सबको पता है, पर हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक बंगला टीवी चैनल ने बताया कि लंबी खोजबीन के बाद जो है ये जहाँ कहीं भी रुकी रही हो वहाँ से इसको रवाना किया गया और 2018 में जाकर बस्ती स्टेशन पहुँच गई। अब रामचंद्र गुप्ता जी की परेशानियाँ और बढ़ गई। अभी तक तो उनको सामान नहीं मिला था, वो कंपनसेशन की तैयारी कर रहे थे। अब जो है जब वहाँ सामान पहुँच गया, रेलवे कह रहे हैं आप डिलीवरी ले लीजिए। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सारा जो फर्टिलाइजर था, पोटाश था, वो तो सब खराब हो चुका है 4 साल में। अब मैं इसको लेके क्या करूँगा? तो अब एक नई कहानी की शुरुआत होगी, उसमें क्या होगा फिर हम अब आपको बताएंगे। शरीर पर अल्पना या कोलम जो तमिल में कहते हैं, या आप कह सकते हैं रंगोली। जी हाँ, ये एक नया प्रयोग है जो चेन्नई के एक कलाकार जो आजकल जर्मनी में है उन्होंने किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कहानी।
चावल के पाउडर से घरों पे फर्श पे अल्पना, जो बंगाल में किया जाता है, उसको तमिल में कोलम कहते हैं। और तमिलनाडु में इसकी एक विशिष्ट परंपरा है। फर्शों पर तरह तरह की खूबसूरत जो है चित्रकारी की जाती है, और इसी को लेकर ये जो 29 वर्षीय कलाकार हैं, उन्होंने एक नए तरीके से प्रयोग किया और उन्होंने कोशिश किया कि एक नारीवादी बयान इसके ज़रिए दे सके। औरत क्या है, औरत की कैसी खूबसूरती है और क्या चीज़ें हैं, उसका बयान वो कर सके। तो कोलम, जैसा कि बताया मैंने, तमिल में दरवाजे पर सफ़ेद चावल से बने डिज़ाइन को कहते हैं। इसे लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए किया जाता है और सुबह सुबह अलस भोर पे घरों के दहलीज पर इसको बनाया जाता है। इसको शुभ माना जाता है और उम्मीद की जाती है कि इसके बनाने के बाद लक्ष्मी, जो सौंदर्य की भी पुजारी हैं, जो सौंदर्य की देवी हैं, वो घरों में ज़रूर आएगी। यहाँ खूबसूरती होती है, यहाँ सही सजावट होती है, लक्ष्मी जी वहाँ होती है। तो बर्लिन स्थित ये जो डिजिटल कलाकार हैं, संयुक्ता मधु, के लिए ये दहलीज की जो धारणा है वो महिलाओं के लिए बहुत सांकेतिक है। रामायण में सीता से लेकर भारत में आधुनिक समय की महिलाओं तक घर को एक सुरक्षित जगह मानी जाती है। घर की दहलीज के बाहर खतरा छिपा है। कोलम कला घर की दहलीज पर बनाई जाती है, जो महिलाओं के लिए सामाजिक सीमा है। मधु कहती है, महिला शरीर को वो कैनवस की तरह इस्तेमाल करती हैं। मधु ने सफ़ेद कोलम या अल्पना एक तमिल महिला की छाती और साथ ही पीठ पर बनाया। फिर उसने उस छवियों का विशाल एलईडी स्क्रीन पर दिखाया और ये एक नई कला विधि शुरू हो गई कि एलईडी कला से भी जो है उससे भी कला का प्रदर्शन किया जा सकता है। जैसे कि आप नॉर्मली एक फ्रेम पे करते हैं, वैसे एलईडी प्रोजेक्शन को भी फ्रेम की तरह दर्शाया गया। यही काम उन्होंने अभी चेन्नई में जो शो किया उसमें किया दिखाया। तो उनका कहना है कि उनको ये जो खास कला की प्रेरणा है और खास कला को जिस तरह से प्रस्तुत करते उसकी प्रेरणा बंगाल के एक चित्रकार से। संयुक्ता मधु की कला परंपरा को तोड़ते हुए होती है, उसका जश्न मनाती है। और ये 29 वर्षीय कलाकार अपना समय चेन्नई, जहाँ वो पैदा हुई, पली बड़ी, और बर्लिन, जहाँ वो काम करती है, बीच बांटती है। दोनों जगह आती जाती रहती है। बर्लिन और पेरिस में उनका प्रदर्शन बहुत सफल रहा और भारत में भी चेन्नई में जब ये प्रदर्शन हुआ, उनका जो एकल शो था उसको लोगों ने बहुत सराहा। प्रदर्शन में उनकी 7 शानदार कलाकृतियों का संग्रह प्रदर्शित किया गया कैनवस पर और 12 फुट डिजिटल स्क्रीन इंस्टॉलेशन पर। उनमें से प्रत्येक में मधु एक तमिल महिला के शरीर पर परंपरा और प्रौद्योगिकी को त्रिकोणीय बनाती है। उनकी शुरुआत भारत और श्रीलंका की तमिल महिलाओं की श्वेत श्याम तस्वीरों से हुई। ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें बनाई उन्होंने, क्योंकि उनका कहना है कि ब्लैक एंड वाइट में एक अलग खूबसूरती आती है तस्वीर बनाने की। तस्वीर की जो विधा होती है, जो फोटोग्राफी है, और उसके साथ जब आप डिजिटल या ग्राफिक आर्ट को जोड़ते हैं तो वो एक अनोखी चीज़ बन जाती है। एक कलाकृति में उसने शरीर को ऐसे आभूषण से सजाया जिनमें उभरे हुए स्पाइक्स थे, कांटे जैसी चीज़ें। उन्होंने इसका शीर्षक दिया द वॉरियर। मधु ने कहा, मैंने उसके आभूषणों को कवच और हथियार में बदल दिया। उसने कहा कि काली त्वचा पर कला एक उत्सव की तरह है। अब एक गांव की खबर। गांव में परेशानियां तो होती हैं, सबको पता है।
इस गांव में भी परेशानी रही। 40 साल हुए गए इस गांव को बसे हुए, पर आज तक बिजली नहीं पहुंची, जबकि बिजली विभाग कहती है कि हर घर में बिजली पहुंच गई है, थोड़े से बचे हैं। तो हो सकता है ये थोड़े से जो बचे हुए घर हैं उन्हीं में से हो, थोड़े से बचे हुए जो गांव हैं उन्हीं में से हो जहां बिजली नहीं पहुंची। ये गांव कहाँ है? ये गांव है महोबा जिला, जो उत्तर प्रदेश में है, और गांव का नाम है जैतपुर माजरा गौरा तालाब। 40 साल हो गए इस गांव को बसे हुए, उन्हें उजाला नहीं देखा। गांव आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं होती हैं। सांप कीड़े वगैरह के काटने की समस्याएं भी आम है। बच्चे जो स्कूल में दूर जाते हैं, वहाँ से आते हैं शाम को, वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि बिजली नहीं है। बिजली की रोशनी न होने से महिलाओं को खाना बनाने में भी बड़ी परेशानी होती है। तो ये खबर हमें बताई, खबर लहरिया जो गांव की औरतों द्वारा एक खबर चैनल की तरह यूट्यूब पे चलाई जाती है, और उसका बुंदेलखंड में बहुत प्रभाव है। खबर लहरिया इस क्षेत्र के परेशानियों को सालों से सामने लाए, और प्रशासन ने उनके जो तकलीफ़ें थी उसको सुलझाया भी। उनकी एक खबर लहरिया की एक पहुंच है, एक पहचान है। बिजली विभाग से गांव के लोगों ने कई बार मांग की कि गांव में लाइट तो लगवा दीजिए, बिजली तो ला दीजिए। 40 साल छोड़िए, 10 साल से उनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। लोगों को निराशा ही मिलती है, फिर भी वो आशा में जी रहे हैं शायद कभी किसी की आंख खुले और बिजली उनके घरों तक आए। हो सकता है आप जो ये खबर देख रहे हैं, आप भी अगर इस आवाज़ को उठाएंगे तो इससे उनके घर बिजली पहुंच जाएगी। हम ऐसी खबरें हर शुक्रवार को आपको दिखाते रहेंगे। आप सुनते रहिए, थोड़ा हमें बताते रहिए कि आपको कैसा लगा, या इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो हम आपको दे देंगे, तो आप हमसे संपर्क करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। और हमारी कोशिश यही है कि भारत की जो आम जनता है उनकी सिर्फ खबरें ही नहीं मिले, उनकी परेशानियां भी दूर। जय हिंद।